गुना कभी नहीं जाऊंगी, शिवपुरी रहूंगी। या मेरा पूरा परिवार है शिवपुरी में। और मेरी यहाँ एक ही बेटी थी और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। अब मैं कैसे जीऊंगी। मध्य प्रदेश के गुना जिले में 23 साल की युवती से पड़ोस में रहने वाले आरोपी अयान पठान के द्वारा 1 महीने तक कमरे में बंद रखकर की गई दरिंदगी के मामले में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है और आरोपी के घर को प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर जमींदोज भी कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच कई दिनों तक हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता को आंखों से नहीं दिखने पर हिंदू संगठन की मदद से इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया है, जहां उसकी आंखों का ऑपरेशन किया गया है। पीड़ित युवती अपने साथ हुई दरिंदगी के बाद इतनी सहमी हुई है कि वो ठीक होने के बाद गुना नहीं जाना चाहती, क्योंकि आरोपी ने उसकी ऐसी हालत कर दी है कि उसके जख्मों को भरने में समय लगेगा। लेकिन जब तक वो ठीक होगी तब उसके और उसके परिवार के सामने भरण पोषण का संकट खड़ा हो गया है, जिसके चलते पीड़ित युवती और उसकी मां ने ग्वालियर गुना रियासत के महाराज और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपने स्वर्गीय पिता की जगह नौकरी दिए जाने की मांग की है। दरअसल मंगलवार को गुना जिले के कैंट थाना पुलिस से पीड़ित युवती ने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाले अयान पठान लगातार उस पर धर्म परिवर्तन के साथ शादी का दबाव डाल रहा था। लेकिन जब पीड़िता ने इनकार किया तो उसने जबरदस्ती उसे अपने कमरे में बंद कर लिया और 1 महीने तक उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट करता रहा। आरोपी की हैवानियत यहीं खत्म नहीं हुई, उसने पीड़ित युवती के जख्मों पर लाल मिर्च तक रगड़ डाली और चीखने चिल्लाने पर उसके होंठों और आंखों पर फेविक्विक की बूंदें डालकर चिपका दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया था और हैवानियत का शिकार हुई पीड़िता को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया था। बाद में प्रशासन की ओर से आरोपी के घर पर रविवार सुबह बुलडोजर भी चला दिया गया। कई दिनों तक यातना झेलने वाली पीड़िता का कहना है कि आरोपी को फांसी की सजा दी जाए। तो वहीं उसके पिता की मृत्यु 10 साल पहले नौकरी में रहते हुए कैंसर की बीमारी से हुई थी। पिछले 10 साल से काफी प्रयास किए गए, लेकिन उनकी जगह किसी को नौकरी नहीं मिली। ऐसे में पीड़ित युवती ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी गुहार लगाई है कि वो कम से कम उनके पिता की जगह नौकरी ही दिलवा दें। तो आरोपी है, उसको किस तरह की सजा मिलनी चाहिए इतने बड़ा कृत्य करने के बाद? उसे फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए, बस वो बाहर ना निकले कभी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ हुआ और लड़की के साथ भी ऐसा हुआ है। मैं गुना कभी नहीं जाऊंगी, शिवपुरी रहूंगी। या मेरा पूरा परिवार है शिवपुरी में। अच्छा, गुना नहीं जाएंगी अब आप? क्यों ऐसा क्यों है अब? नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ से मकान बेच दिया है हमने। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे कुछ गुहार लगाना चाहेंगे? उन्होंने ट्वीट भी किया था आरोपी को कड़क से कड़क सजा दिलाने के लिए। उनसे यही प्रार्थना है कि मुझे नौकरी दी जाए। मेरा कोई नहीं है मम्मी और मेरे अलावा, उनका सहारा मैं ही हूँ। इसलिए मुझे कुछ ना, मेरे बाप की नौकरी दी जाए मुझे, इससे मैं आगे का कुछ कर सकूं, मेरा अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। पीड़ित युवती के पिता सिंचाई विभाग में कार्य करते थे, लेकिन 10 साल पहले कैंसर से उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद घर की पूरी जवाबदारी पीड़ित युवती और उसकी मां के कंधे पर आ गई थी, क्योंकि उनके कोई भाई या बहन नहीं था। ऐसे में पीड़ित की मां का कहना है कि जब उनकी बेटी के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ है तो अब प्रशासन तमाम आश्वासन दे रहा है, लेकिन उन्हें तो अपनी बेटी से दुराचार करने वाले आरोपी अयान पठान के लिए फांसी की सजा चाहिए। साथ ही अब उनकी बेटी से ना तो कोई शादी करेगा और ना जाने वो कितनी बड़ी यातना को झेलने के बाद शारीरिक और मानसिक तौर पर कब तक चलने फिरने लायक होगी, ये भी बड़ी चिंता उन्हें सता रही है। पीड़ित की मां ने भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से गुहार लगाई है कि आरोपी को कड़ी सजा मिले और उन्हें जीवन यापन करने कोई रोजगार उपलब्ध कराया जाए। मैं तो ये चाहती हूँ कि उसको कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए, फांसी की सज़ा हो जाए। उसने मेरी मोड़ी की ज़िंदगी ख़राब कर दी, उसकी आँखें ख़राब कर दी। और मेरा तो वही सहारा था ना बुढ़ापे का। उसके पापा नहीं है, उसका भाई नहीं है, कोई भी नहीं है ना। मेरे पति की नौकरी दी गई, 10 साल हो गई। 10 साल से मैं दुनिया में फिरी, कोई ना नौकरी नहीं दी। और मेरी मोड़ी की भी हालियत ऐसी हो गई। अब बता मेरे को कौन साथ देगा? महाराज से मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी मोड़ी को नौकरी दी जाए
अयान खान ने तो उसके जीवन पूरा ख़राब कर दिया, पूरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। और आरोपी बड़ी सजा और इससे बड़ी से बड़ी सज़ा दे जाए। मैं तो ये करूँगी उसको फांसी पर भी चढ़ाया जाए। उसने मेरी मोड़ी की पूरी ज़िंदगी ख़राब कर देगी। उसके ना बाप ना भैया कोई नहीं आता है। आज उसका ऑपरेशन चल रहा है। मेरे यहाँ एक ही बेटी थी और वो मेरे बुढ़ापे का सहारा थी। अब मैं कैसे जीऊँगी। गुना जिला अस्पताल में पीड़ित युवती को आंखों से नहीं दिखने की शिकायत सामने आने के बाद इस बीच हिंदू जागरण मंच के सदस्य भी पीड़ित की मदद के लिए गुना जिला अस्पताल पहुंचे और ग्वालियर में अपने संगठन के साथियों की मदद से पीड़िता को आंखों के इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया, जहां 1000 बिस्तर में अस्पताल उसे भर्ती किया गया। लेकिन बाद में पीड़िता के रिश्तेदार उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, जहाँ उसका आंखों का ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर पवन सोनी की माने तो पीड़ित युवती के साथ बहुत ज्यादती की गई है। उसकी एक आंख पूरी तरह खराब हो चुकी है, तो वहीं दूसरी आंख भी इलाज के बाद ही धीरे धीरे रिकवर होगी। अभी पीड़िता को स्वस्थ होने में समय लगेगा। हाँ, इसमें चोट की वजह से आँखों में तो गंभीर समस्या है। चोट की वजह से आँखों का जो पर्दा था वो डैमेज हो गया है अंदर से और मोतियाबिंद भी बन गया है। पर्दा अंदर से फट जाने की वजह से हमें मोतियाबिंद के साथ साथ पर्दे का ऑपरेशन भी किया गया है। पर ऑपरेशन के बाद रोशनी आएगी नहीं आएगी ये उस पर डिपेंड करेगा कि आँख का जो दिमाग से कनेक्शन होता है उसमें कितना डैमेज है। ये सब चीज़ें हमें ऑपरेशन से पहले पीड़िता और पीड़िता के परिवार को बता दी गई थी। आरोपी अयान पठान के द्वारा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने का दबाव और शादी से इनकार करने पर पीड़ित युवती के साथ दरिंदगी करने के मामले में हिंदू जागरण मंच ने अपना आक्रोश जाहिर किया है और आरोपी अयान पठान को फांसी की सजा दिए जाने की मांग दोहराई है, ताकि इस तरह की वहशी आरोपी किसी और की बहन पर अत्याचार न कर सके। साथ ही हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक दीपक राजपाल ने पीड़ित परिवार के घर में कोई कमाने वाला पुरुष नहीं होने पर ऐसे हालातों में परिवार को रोजगार मुहैया कराए जाने की प्रशासन और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मांग रखी है। हिंदू संगठन की हमारी यही मांग है सरकार से, शासन से, प्रशासन से कि इसका भ्रमण पोषण के लिए कोई इसको नौकरी दे दी जाए। और हमने इसका मकान भी तुड़वाया है अयान पठान का, और हम चाहते हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। मैं तो चाहता हूं कि एक बार ऐसी फांसी की सज़ा दी जाए कि आगे से कोई इस तरह का काम कर ही नहीं पाए। फिलहाल पीड़ित युवती और उसका परिवार अभी ग्वालियर में है और निजी अस्पताल में पीड़िता की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। ऐसे में पीड़िता के जख्म तो शायद कुछ दिनों में भर जाएंगे, लेकिन उसके साथ हुए बेहद अमानवीय दरिंदगी की यादें हमेशा उसके मानसिक तौर पर परेशान करती रहेंगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि पीड़ित और उसकी मां की सुरक्षा के साथ उनके रोजगार के लिए सरकार और प्रशासन क्या कदम उठाता है। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।